हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है? यस, बिल्कुल हो रही है। नीट 21 का एग्ज़ाम दिया था लेकिन इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ और हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बायो बहुत इजी था, उसके बावजूद भी बायो में हमने सिली मिस्टेक कर दी और फिजिक्स तो हार्ड ही था। तौबा तौबा, बिल्कुल। सो अब क्या करें? क्या हम लोग ड्रॉप करें? क्या हम रिपीट करें? और सबसे बड़ी मुसीबत एंड टेंशन किसके सर पे? जो फ्रेशर्स हैं हमारे, नीट 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको तो बड़ी टेंशन। वो बोल रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बायो का पेपर इजी आया और दूसरा आप बोल रहे हो कि हमारा अच्छा नहीं गया। क्या हम ड्रॉप करें या फिर हम रिपीट करें? अब वो बेचारे पहले से डर गए कि अब क्या होगा हमारा। सो बच्चा जी, आप लोगों के लिए, यस सभी के लिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखेंगे। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, इसके बारे में बात करूं उससे पहले हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए साकार बैच। और ये जो बैच है, इस बैच में हम नीट 2022 की तैयारी आप लोगों को कराएंगे। और बच्चा जी, इस बैच में है स्वाति मैम, वेद सर और मैं आपकी प्यारी पूजा मैम। तो फटाफट से ज्वाइन करो और कोड अप्लाई करो, व्यास VYAS। यस, अब चलिए बात करते हैं आप लोगों की टेंशन के बारे में। बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। एक तो आप लोग कैटेगरी में डिवाइड हो गए हो। एग्जाम सभी को देना है नीट 2022 में, जिसके अंदर फ्रेशर बच्चे हैं, कुछ हमारे पास में ड्रॉपर स्टूडेंट है और कुछ है रिपीटर। अब रिपीटर को टेंशन हो रही है कि मैंने 1-2 साल रिपीट कर लिया अभी और फिर उसके बाद में अब रिपीट करूंगा तो एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि भैया रिपीटर ने 1-2 साल का ड्रॉप कर लिया है ऑलरेडी, मैं ड्रॉप करूंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और जो फ्रेशर है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि 12th के साथ ही हम नीट निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर तो हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं, बेचारे वो भी देख देख के सबको परेशान। सो बच्चा जी, आप लोगों की सब जितनी भी परेशानी है उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको बताऊं। आप लोगों की क्लास लेने के बाद में ऐसे ही मैं एक टीवी पे रियलिटी शो देख रही थी, जिसमें मैंने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसने लॉकडाउन के अंदर 4 महीने, ओनली 4 months तैयारी करके डांस के अंदर अपने अंदर ऐसे स्किल डेवलप कर लिए कि आज वो इंडिया के बेस्ट डांसिंग प्लेटफॉर्म पे compete कर रहा है। और ऐसे बच्चों के साथ compete कर रहा है जो कई सालों से क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो उनको देखकर मुझे लगा कि यस, कंपटीशन के अंदर जीत के लिए या कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि वही अच्छा करेगा जो कई सालों से पढ़ रहा है या फिर वो अच्छा करेगा जिसने अभी अभी पढ़ा है। कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो या फिर रिपीटर हो। क्राइटेरिया बच्चा ये है कि आपके अंदर जुनून कितना है, आपके अंदर जज्बा कितना है। और जो ये आपको कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है या आपको बताया जा रहा है अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजी प्लान, तो वो बच्चा आपके बेनिफिट के लिए, सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी प्लान बताने के लिए कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे की तरफ लेके जाने के लिए कहा जा रहा है और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना भी है। बिल्कुल। सो बच्चा, घबराने की, टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट नीट 2022 देने के लिए बैठ रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, रिपीटर हो, अगर आपके अंदर नीट को क्रैक करने की इच्छा है, जुनून है और दिमाग के अंदर सिर्फ डॉक्टर बनना ही चल रहा है, कि आधे लोग आपको देखकर यही बोल रहे हैं कि भैया इसके तो मुझे लगता है कि सब कुछ यही है, इसके लिए तो इसकी ऑक्सीजन भी ये नीट का एग्जाम ही है। अगर आपको देखकर कोई ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ आप राइट पाथ पे हो, आपके अंदर वो जुनून है और आप नीट क्रैक कर जाओगे। अब बोलोगे मैम कब कैसे तैयारी शुरू करें? तो बच्चा अभी तैयारी शुरू करो, सोचने की क्या बात है, अभी तैयारी शुरू करो। जब आपने ये सोच लिया कि नीट 22 में एग्जाम देना है नीट का, तो भाई अभी से शुरू कर दो, फिर 1 या 2 दिन और लगाने की क्या जरूरत है, राइट? और फिर कैसे शुरू करो? तो बच्चा, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए जाओ। आप लोगों ने देखा होगा, पहले अपने पास में क्या होना चाहिए? जुनून, वो आपके पास में है। जज्बा, वो आपके पास में है। साधन क्या आपके लिए? आपकी बुक्स, आपके MCQ सॉल्व करने की बुक्स, आपकी नोटबुक्स जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जिसमें आप डिटेल नोट्स बनाएंगे, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स लिखेंगे, इस तरह की नोटबुक्स, ये आपके साधन है। और बिल्कुल एक आपका मेंटर, एक आपका गाइड जिसको आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द ईयर, जो आपको आपके पूरे इस जर्नी में आने वाले ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनसे पार लगाने के तरीके आपको बताएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना
कि 2 दिन गए किसी के पीछे, 4 दिन किसी के पीछे, 5 दिन किसी के पीछे, पता चला हर बार जिसके पास में जाके घूम के आए हो, पढ़ के केवल लिविंग वर्ड ही आ गए और क्वेश्चन आया एक। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। एक मेंटर, एक गाइड को फॉलो करना है, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हमेशा कहती हूं वही अभी करना है, तो डिसाइड कर लो अभी से। फिर क्या करेंगे, फिर टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम टेबल मत बनाने बैठ जाना, जिंदगी भर टाइम टेबल बनाते रहोगे, ये मेरे सुसु का टाइम, ये मेरे पॉटी का टाइम, ये मेरे टीवी का टाइम, ये मेरे बायो का टाइम, ये केमिस्ट्री का टाइम। पता चले केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे हो, कोई टॉपिक समझ में ही आने लगा था, टाइम्स अप, बोलोगे अरे बंद करो बंद करो बंद करो बायो का टाइम। अरे बाबा वो समझ में आने लगा था तो पढ़ लेता 15 मिनट और, पढ़ लेता 15 मिनट और, हो सकता है कि अगले दिन 2 घंटे लगाने ना पड़े उस टॉपिक पे। बच्चा टाइम टेबल नहीं बनाना है, टाइम को मैनेज करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है उसके अकॉर्डिंग। और मैं तो आपको ये बोलूंगी, जो भी स्टूडेंट रिपीटर है या फिर ड्रॉपर है, अभी से कोशिश ये करो कि आपको आपके छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, डेली आपको 5 से 6 करने ही करने हैं, निपटाने हैं। सब टॉपिक का मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठाओ, क्या होता है, किंगडम क्लासिफिकेशन एक टॉपिक, मोनेरा एक टॉपिक, फंजाई एक टॉपिक, प्रोटिस्टा एक टॉपिक, ऐसे सब टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ और क्या करो, पर डे पर सब्जेक्ट 5 टॉपिक्स जो है उनको उठाओ और उनको पढ़ो और उनके एमसीक्यूज करो। और जो फ्रेशर्स है वो क्या करेंगे, अरे भैया फ्रेशर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट को मैनेज करेंगे कुछ इस तरीके से कि ताकि आप लोग अपना डिटेल में भी पढ़े 12th को और 11th का रिवीजन भी करें। बच्चा आपको करना होगा आपके सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है। आज के लिए जरूरी बातचीत कुछ इसी तरीके से रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टाइम टेबल जो है वो कैसे बनेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन। यस, बाय बाय।